ये मित्रों नमो नमः। मैं संजीव कुमार कोहली और आज आप और मैं अध्ययन करेंगे हमारी कक्षा 8 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक आमोदिनी से दसम पाठ पंडित गोविंद बल्लभ पंत के अभ्यास प्रश्नों का। हम अपने पिछले वीडियो में इस पाठ का अध्ययन कर चुके हैं और आज हम इसमें अभ्यास प्रश्नों का जो प्रश्नोत्तर हैं पाठ्यपुस्तक के हमारे पाठ के आधार पर दिए गए जो प्रश्न हैं उनका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं अभ्यास प्रश्नों का। हमारा जो पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1, रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो ये आपको पुस्तक में दिया होगा पहला प्रश्न जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाला। तो ये पहला हमारा है, स 1916 तमे ख्रीष्टाब्दे कुमाऊं परिषद संस्थाया स्थापनाम अकरोत्। तो इसमें ये भरा हुआ है हमारा कुमाऊं परिषद, ये आपको यहाँ पे भरना है। पाठ्य पुस्तक में आपको ये प्रश्न मिल जाएगा, आपको इसमें ये भरना है। अगला हमारा है, उत्तराखंडे कुली बेगार प्रथाया उन्मूलन कर्तुम आंदोलन से संचालनम अकरोत्। तो उत्तराखंड में कुली बेगार की प्रथा को समाप्त करने के लिए आंदोलन का संचालन किया था ये हमारे पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी ने। तो ये कुली बेगार यहाँ पे हमने भर दिया है। तो ये रिक्त स्थानों की पूर्ति आप कर लेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 2 है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दो। पहला हमारा प्रश्न है, पंडित गोविंद बल्लभ पंतस्य जन्म कदा अभवत्। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म कब हुआ था? तो 1987 तमे वर्षे सितंबर मासस्य 10वें दिनांके अभवत्। कब हुआ था? 1987 में सितंबर महीने की 10 तारीख को, 10 सितंबर को उनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, तस्य प्रारंभिक शिक्षा कुत्र अभवत्। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? तो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी, तस्य प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा रामजे विद्यालय अभवत्। अल्मोड़ा में रामजे विद्यालय में इनके जो है प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। अगला हमारा प्रश्न है, भारत सर्वकारः कथम तस्य सम्मानम अकरोत्। भारत सरकार ने किस प्रकार से उनका सम्मान किया? तो भारत सरकार तम भारत रत्न सर्वोच्च सम्मानेन अलंकृता। भारत सरकार ने जो भारत का जो सबसे बड़ा सम्मान होता है भारत रत्न का सर्वोच्च सम्मान से उनको अलंकृत किया। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर देना बहुत छोटा उत्तर होता है। तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत से जन्म कुत्र अभवत्। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये खूंट ग्राम में यहाँ पे लिखा है। तो खूंट ग्राम का है, अल्मोड़ा जनपद में है। तो अल्मोड़ा जनपद से खूंट ग्राम में इनका जन्म हुआ था। अगला हमारा जो प्रश्न है, स कस्य विश्वविद्यालय से स्थापना अकरोत्। उन्होंने कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो सभी जानते हैं उनके द्वारा पंतनगर विश्वविद्यालय की, जो पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना ये की गई थी पंत जी द्वारा। अगला हमारा प्रश्न संख्या 4 है, उदाहरणानुसारेण धातु लकार च वच लिखत। उदाहरण के अनुसार धातु लकार लिखने हैं। तो जैसे ही अभवत है, तो अभवत कौन सी धातु का है? भू धातु का है और ये लन लकार में आता है। तो इसी प्रकार से इन सब के औरों के भी आपको धातु और लकार बताना है। जैसे हमारा अपठत है तो ये पठ धातु का है, अगच्छत है गम धातु का है, अपृच्छत ये प्री धातु का है और अकरोत् कृ धातु का है। और ये सारे के सारे आपके भूतकाल के हैं। तो ये आपके लंग लकार, लंग लकार, लंग लकार, लंग लकार, ये सब में यही आएगा। ठीक है, धातु आपकी ये धातु हो गई, पट धातु, गम धातु, प्रे धातु, कृ धातु, ये आपके धातुएं हो गई। तो इस प्रकार ये आप समझ गए होंगे। प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। उदाहरणानुसारेण धातु प्रत्ययम च पृथक कुरुत। अब ये है उदाहरण के अनुसार आपको क्या करना है? धातु एवं प्रत्यय को अलग करना है।
दो हिस्से करने हैं इसके। जैसे हमारा इसमें एक उदाहरण इन्होंने दिया है, करतुम, कर्तु क्री और तुमुन से बना है। तो ऐसे ही जो ये हसी तुम है, ये हस धातु का है, और रक्षितुम रक्ष धातु का है, और पूजितुम ये पुज धातु का है। अब इसमें क्योंकि तुम का प्रयोग हुआ है, तो इसका जो प्रत्यय हो जाएगा सबका, तुमुन 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 तुमुन, ये तुमुन प्रत्यय, इसका प्रत्यय का नाम हो गया तुमुन। तो अब ये हस तुमुन, रक्ष तुमुन और पुज तुमुन, हसीतुम रक्षितुम पूजितुम। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला हमारा प्रश्न है संधि कृत्वा लिख, संधि करके लिखो। और संधि करके लिखना है। अब जो उदाहरण इन्होंने दे रखा है, च प्लस आसित च आसित हो गया। अब इसी को हमको जोड़ के क्या, जैसे ये न और अभवत है तो ना अभवत हो गया, ठीक है। अब इसमें ये अगले प्रश्न में जैसे सत्य आग्रह हुआ तो सत्याग्रह हो गया, तो ये जोड़ के लिखना है। अब जैसे सर्व उच्च हो गया तो सर्वोच्च हो गया। तो इस प्रकार अब इसका हमने वो कर लिया, समझ गए होंगे संधि विच्छेद। हमारा जो अगला प्रश्न है, निम्न गद्यांश से संदर्भ सहित अर्थ लिखना है। तो ये जो हमारा ये कुछ संस्कृत का है, तो उसका अर्थ आपको लिखना है। तो मेरे हिसाब से तो आप पूरे पाठ का अर्थ लिख लो, वो बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन अब इतने का पूछा है तो इतने का ही है कि आंग्ल शासकानाम अत्याचारणाम विरुद्धा सा 1916 तमे ख्रीष्टाब्दे कुमाऊं परिषद संस्थाया स्थापना अकरोत्। ये परीक्षा में पूछा जाता है, इस तरह का दिया रहता है, आप उसका अनुवाद लिखना होता है। तो ये क्या हो गया कि अंग्रेज शासकों के अत्याचारों के विरुद्ध सन 1916 में कुमाऊं परिषद संस्था की स्थापना की। अब हमारा है कुली बेगार प्रथाया उन्मूलनं कर्तुम आंदोलनस्य संचालनं कृत्वा सफलतां च प्राप्नोत्। तो ये मैंने अभी पिछले वीडियो में पूरा ही अर्थ बता रखा पूरे पाठ का, फिर भी इस लाइन का अर्थ हो गया, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा का उन्मूलन करने के लिए आंदोलन का संचालन किया और सफलता भी प्राप्त की, सफलता मिली उनको। तो इसको आप लिख सकते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 8 है, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करना है इनका केवल। तो आप लिख भी सकते हैं इसको और उच्चारण भी कर सकते हैं। तो हमारा विभक्ति तो प्रथमा, ये शब्द प्रथमा विभक्ति के हैं, कुछ द्वितीया के हैं। अब इसमें एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों वचन में दे रखा। जैसे हमारा पहला शब्द है पिता, द्विवचन हो गया पितरौ, और पितरः ये बहुवचन हो गया। भ्राता भ्रातरौ भ्रातरः, दाता दातारौ दातारः, नेता नेतारौ नेतारः, पितरम पितरौ पितॄन्, भ्रात्रम भ्रातरौ भ्रातॄन्, दातारम दातारौ दातॄन्, नेतारम नेतारौ नेतॄन्। तो इस प्रकार से इनको हम उच्चारण कर सकते हैं। तो ये उच्चारण भी हो गया। और इस प्रकार हमने ये जो हमारा पाठ है पंडित गोविंद बल्लभ पंत, इस पाठ के हमने अभ्यास प्रश्नों को भी अपने इस वीडियो में समझ लिया। अगले वीडियो में अगले पाठ को लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।